औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 टॉपिक द सेल को स्टडी करेंगे। ये यूनिट नंबर 3 का यूनिट है क्लास 9 का, इससे पहले जो 2 यूनिट थे उनको हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। इसके साथ साथ उनके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको इस चैनल पे बायोलॉजिक ब्रेकडाउन पे अवेलेबल हैं। बुक एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं दोनों यूनिट्स के वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। Cell. Earth is a living planet. It is home of a huge variety of life, from microscopic organisms to magnificent blue whales and giant redwood trees. सेल के बारे में ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है कि अर्थ जो है वो एक लिविंग प्लैनेट है जहाँ पर लिविंग थिंग्स जो है वो मौजूद हैं, और ये एक होम है ह्यूज वैरायटी ऑफ लाइफ का, यानी यहाँ पर जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी बहुत सारी किस्म की वैरायटीज जो है वो आपको मिलती है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर मैग्निफिसेंट ब्लू वेल्स तक। ये आपको एक एग्जांपल दी है कि छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म तक हर तरह की वैरायटी आपको इस अर्थ के ऊपर लिविंग एनिमल्स के तौर पर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर मिलती है। Irrespective of their size and shape, all life forms are made up of units called cell. अगर हम इसको ना देखें कि साइज क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म का और किसी भी ऑर्गेनिज्म की शेप क्या है, चाहे वो कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है या कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म जो कि यहाँ अर्थ पर लिविंग मौजूद है, यानी उसमें लिविंग थिंग्स वाली प्रॉपर्टीज हैं, वो ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है। The function performed by the living organisms are also performed at the cell level. और वो functions जो कि living organisms perform करते हैं वो cell level के ऊपर भी वही functions जो है वो perform होते हैं। So cell is the basic unit of structure and function of all living organism. लिहाजा अगर हम किसी भी living organism का एक basic unit देखें तो वो एक cell है जिसमें तमाम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज और तमाम फंक्शनल प्रॉपर्टीज एक सेल के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। लिहाजा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो सेल है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये जो सेल है जो वो कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है, ये किस तरह से दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसके अंदर और मजीद क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो in 1665 Robert Hooke discovered cell when he examined a thin slice of cork tissues under a compound microscope. ये एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक जिन्होंने 1665 में ये डिस्कवर किया था सेल को। और कैसे डिस्कवर किया था, उन्होंने एक कॉर्क का टिश्यू लेकर, कॉर्क बेसिकली क्या है, जो ट्री होते हैं उनका जो स्टेम होता है जो हार्ड फॉर्म में मौजूद होता है, जिसको हम उर्दू में छाल भी कहते हैं, तने की जो छाल होती है, उस कॉर्क टिश्यू का बारीक सा बिल्कुल एक थिन स्लाइस लेकर उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। ही ऑब्जर्व सेल्स एज एम्प्टी चैम्बर्स विथ थिक आउटर कवरिंग। और उसने सेल के अंदर क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये देखा कि ये जो सेल है इसमें बहुत सारे एम्प्टी खाली चैम्बर्स मौजूद हैं और उसकी जो आउटर कवरिंग है वो एक थिक मेम्ब्रेन से जो है वो कवर हुई हुई है। However, the quality of microscope lens improved greatly in the 19th century. ये तो उस वक़्त की बात है जब 1665 में उसने सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तरक्की होती गई, इम्प्रूवमेंट होती गई, तो लेंसेज में जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई माइक्रोस्कोप के लेंसेज में। तो क्या देखा, 19th सेंचुरी में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया, सेल के न्यूक्लियस को 1831 में, एंड मैनी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स इन कमिंग ईयर्स। और आने वाले सालों में बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को भी जो है वो देखा गया सेल के अंदर। और आपको ये जो एक डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है फिगर 3.1 में, ये एक एनिमल सेल की डायग्राम है जिसमें इसको लेबल किया हुआ है उसके तमाम पार्ट्स को। इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो स्टडी करना है। हम भी इनके तमाम पार्ट्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उनके और उनके फंक्शंस कैसे होते हैं। ये जो आपको एक डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है ये प्लांट सेल की डायग्राम है जिसके अंदर भी तमाम के तमाम ऑर्गेनल्स मौजूद हैं और इन ऑर्गेनल्स को लेबल किया गया है कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स जो है वो इसमें
मौजूद हैं। हम इन तमाम ऑर्गेनल्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो प्लांट सेल का सबसे पहला ऑर्गेनल अगर हम स्टडी करें तो वो एक सेल वॉल है। सेल वॉल सराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। इट इज रिजिड inert covering secreted and deposited outside the cell membrane। ये प्लांट सेल का आपको एक स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ रहा है, जिसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल मौजूद होती है वो ये बता रहे हैं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंड में मौजूद होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो एक सराउंडिंग में एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये रिजिड होती है, बहुत हार्ड होती है। इसकी जो कवरिंग होती है वो कुछ आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन से कुछ सिक्रीशंस जो है वो निकलती हैं जो कि डिपॉजिट होके उसकी कवरिंग जो है वो बना लेती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स नेमली मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल्व एंड सेकेंडरी वॉल्व। ये कितने लेयर्स पे कंसिस्ट होती है, कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल होती है? 3 लेयर्स के ऊपर ये मौजूद होती है, जिनमें से एक को हम कहते हैं मिडल लैमेला, दूसरी प्राइमरी वॉल्व होती है और सेकेंडरी वॉल्व होती है। मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट। ये हम उसका कुछ केमिकली स्ट्रक्चर जो है वो उसको रीड करेंगे कि मिडल लैमेला किन चीजों से मिलकर बनती है। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स, पेक्टिन के जो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स मौजूद होते हैं उससे मिलकर बनती है। इट इज स्टिकी इन नेचर दैट होल्ड्स द नेबरिंग सेल वॉल्व्स टुगेदर। और इसकी जो नेचर होती है वो स्टिकी होती है, चिपकने वाली होती है, इसलिए इसके इर्द गिर्द जितनी बाकी सेल वॉल्स होती हैं, यानी जो दूसरे सेल होते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं उनको ये इकट्ठा करके टुगेदर रखती है। तो प्राइमरी वॉल्व कंटेन सेलुलोज फाइबर, और प्राइमरी वॉल्व की केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है? ये सेलुलोज फाइबर से मिलकर बना होता है। अरेंज्ड इन अ क्रिस क्रॉस फैशन। इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, और ये थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है। आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको ये प्राइमरी वॉल्व नजर आ रही है, प्राइमरी सेल वॉल है, और ये जो आपको यहाँ 2 सेल्स के दरमियान में एक वॉल्व नजर आ रही है, दिस इज अ मिडल लैमेला। आप मिडल लैमेला आपको बताया कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट से मिलकर बनती है, और प्राइमरी वॉल्व जो है वो सेलुलोज फाइबर्स से मिलकर बनती है, और वो थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। सम प्लांट सेल्स लाइक जाइलम वेसल्स फॉर्म सेकेंडरी वॉल्व इनसाइड द प्राइमरी वॉल्व। और कुछ प्लांट्स के सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें एक और वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसे सेकेंडरी वॉल्व कहते हैं। ये सेकेंडरी वॉल्व जो है वो प्राइमरी वॉल्व के अंदर की तरफ मौजूद होती है। ये थिक होती है और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसका हार्ड स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, क्योंकि इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है विच सीमेंट्स द सेलुलोज फाइबर्स टुगेदर। जो कि लिग्निन का क्या फंक्शन होता है कि वो सेलुलोज फाइबर्स को इकट्ठा एक जगह करके रखता है, जिसकी वजह से जो ये सेकेंडरी सेल वॉल्व है वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है और मोटी हो जाती है। सेल वॉल्व बियर्स टाइनी पोर्स थ्रू विच नेबरिंग सेल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वॉल्व के अंदर छोटे छोटे से जो है वो पोर्स, सुराख मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो उसके साथ के नेबरिंग सेल्स होते हैं वहां से साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन जो है वो इन और आउट जो है वो सेल वॉल में से हो सकती है, जिसे प्लाज्मोडेस्माटा भी कहा जाता है। एल्गी हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। जो एल्गी का सेल वॉल होती है, यानी जो एल्गी ऑर्गेनिज्म है, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो फंगल सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है, और जो प्रोकैरियोट्स आल्सो पोजेस सेल वॉल्स मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें भी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। इसके अलावा सेल वॉल्व, ये एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल्व एब्सेंट होती है, और एनिमल्स के तरह के जितने भी प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ हैं उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो सेल वॉल सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल सेल एंड द प्लांट एज अ होल। ये उसका फंक्शन के तौर पर हम लिख सकते हैं कि सेल वॉल क्या करती है, सपोर्ट करती है स्ट्रक्चर को, किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को और उसके जो पार्ट्स हैं उसके अंदर जितने ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं उन सबको। इट प्रोटेक्ट्स एंड गिव्स शेप्स ऑफ टू द सेल। और ये उसका सेकंड फंक्शन होगा कि ये जो सेल वॉल है सेल को एक खास किस्म की शेप प्रोवाइड करती है। प्लांट सेल कैन डेवलप
ट्रिगर प्रेशर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। और प्लांट सेल के ऊपर जो है वो एक प्रेशर डेवलप रहता है उस सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से या सेल वॉल की मौजूदगी की वजह से। तो ये हमारा एक टॉपिक था सेल वॉल। इसके बाद का जो टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।